अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला जो है सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए, रिस्क में कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए और परेशानियों से मुसीबतों से दूर फरमाए। जुमे के दिन के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जुमा है, ये जुमे का दिन जो है तमाम दिनों का सरदार है। और जुमे के दिन के ताल्लुक से हदीस पाक के अंदर आया है कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी भी आती है कि उस घड़ी में अगर कोई बंदा दुआ कर ले, कुछ भी अगर वो अल्लाह से मांग ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमा लेता है। और इसी के ताल्लुक से लिखा है कि अगर कोई बंदा जुमे के दिन एक नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक के बदले में उसे 70 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाता है। और इसी के ताल्लुक से लिखा है कि जुमे के दिन हर घंटे में 6 लाख मुसलमान जो है जहन्नम से मुसलमानों को आजाद किया जाता है, और वो जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, हर घंटे में 6 लाख मुसलमान। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा। और आगे लिखते हैं कि अगर किसी का जुमे के दिन इंतकाल हो जाए तो जुमे के दिन मरने वाले शख्स से फिर हिसाब किताब नहीं होता है। और आगे लिखते जैसे कि बाहर शरीयत में है, सदरुल शरिया बदरुल तरीका, ये हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि जो जुमे के रोज जुमे के दिन नाखून तरसवाए, नाखून काटे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस जुमे से लेकर के आने वाले जुमे तक बलाओं से मुसीबतों से महफूज रहता है। ठीक है, बलाओं से मुसीबतों से महफूज रहता है। और एक रिवायत में यह भी है कि जो जुमे के दिन नाखून तराशे तो रहमत आएगी और गुनाह चले जाएंगे। जैसे कि बाहर शरीयत हिस्सा नंबर 16 में और सफ़ा नंबर 226 के अंदर ये मौजूद है, और दुर्रे मुख्तार में भी ये मसला मौजूद है। तो लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि हर जुमे को वो अपने नाखून तराशे और नाखून तराशने की आदत डाले। बड़े हो गए हों, 40 दिन से ज्यादा नाखून ना रखे, ठीक है। और हर जुमे को ये नाखून तराशना, नाखून काटना, अगर हल्के हल्के बड़े हैं फिर भी आप तराशिएगा, क्योंकि ये एक मुस्तहब अमल है, मुस्तहब काम है। और दूसरी हदीस पाक में है कि बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते जुमे के दिन इमामा बांधने वालों पर दुरूद भेजते हैं, जैसे कि मजमऊ सवाइद के अंदर ये मौजूद है हदीस पाक। और एक हदीस पाक है, इमाम बैहक़ी ने इसको नकल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबह तुम्हारे लिए हर जुमे के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है, लिहाजा जुमे की नमाज के लिए जल्दी निकलना ये हज का सवाब है, और जुमे की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतजार करना ये उम्रे का सवाब है। इसका मतलब होता है कि जो शख्स जुमे की नमाज के लिए सबसे पहले मस्जिद चला जाता है, निकल जाता है, तो उसे एक हज का सवाब मिला करता है। और जुमे की नमाज पढ़ ली, अब असर की नमाज का वो बंदा इंतजार कर रहा है, तो उसे फिर उम्रे का सवाब मिला करता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, तो ये जुमे का दिन है। जुमे के दिन हमें जरूरी काम क्या करना है? सबसे पहले आप गुस्ल करें, उसके बाद आप अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं और मस्जिद के लिए जल्दी निकलें। ठीक है, तो ये सब काम अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका अजर भी आपने समाअत कर लिया है। अब लास्ट में मैं आपको एक अमल और एक वजीफा आपको बता देता हूं। जुमे की नमाज जब आप पढ़ लें तो जुमे की नमाज के बाद आपको इस्तिग़फार करना है कसरत से, जितना हो सके 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट इस्तिग़फार, यानी अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरीके से आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहिएगा। उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर आपको ये अमल करना है। क्या अमल ये करना? सूरह इखलास, जो कि सभी को याद होती है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। ये कुल हुवल्लाहु अहद का जो अमल है, ये आप इसको 41 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 41 बार आप पढ़िएगा, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़िएगा। उसके बाद जो है आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करिएगा। फिर आप जुमे की नमाज पढ़ के ये अमल, ये वजीफा करके आप अपने घर आइएगा।
جو لوگ روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہیں، کاروبار کو لے کر کے پریشان ہیں، بے اولاد ہیں یا قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، ان تمام چیزوں کو، جو بھی پریشانی اپنے مقصد کو سامنے رکھیں اور سورہ اخلاص کا عمل کر کے جمعے کی نماز کے بعد اور دعا مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گھر آئیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے جمعے تک آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی، رشتہ نہیں ہے تو رشتہ ہوگا، کاروبار ملے گا، نوکری ملے گی، جو بھی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے یہ عمل بنا لیا، اپنا یہ معمول بنا لیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر مسئلے اسی وظیفے سے، اسی عمل سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔